जब विश्वकर्मा जी के कुल में उत्पन्न द्विज देव ब्राह्मण के प्रभाव से प्रेत जोन में पड़े हुए उस ब्राह्मण की जब मुक्ति हो गई, तब ब्रह्मर्षि उससे बोले, हे भाई, यह मेरा प्रभाव नहीं है। जिसने सबको उत्पन्न किया है, जो संसार के जगत पिता हैं, उसी कृपालु परमात्मा विश्वकर्मा भगवान की कृपा का यह फल है कि तुम प्रतत्व प्रेत जोनि से मुक्त हुए हो। परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने समग्र संसार के जीवात्माओं के कष्ट निवारण के लिए इस विश्व कुंड का निर्माण किया है। इसलिए तुम भगवान के प्रति ही श्रद्धा भक्ति रख करके और उनका स्मरण करो। परम कृपा के भंडार जो विराट विश्वकर्मा की भक्ति करने वाले व्यक्ति को कभी कोई कष्ट नहीं होता है, कोई दुखी नहीं होता है और अनेक यातनाओं और संकट को पार कर जाता है, इसमें किंचित संदेह नहीं है। ऐसा कहकर प्रेत से मुक्त उस ब्राह्मण को ब्रह्मर्षि ने दिव्य दृष्टि दी और प्रभु विश्वकर्मा के प्रत्यक्ष दर्शन कराए। इसलिए हम सभी प्राणियों को, हम सभी जीवों को, हम सभी मनुष्यों को सदैव भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि यह संसार क्षण भंगुर है। इसलिए किसी ने कहा कि प्रभु को भज ले सो जान, जगत नहीं तेरा है। प्रभु को भज ले सो जान, जगत नहीं तेरा है। प्रभु को भज ले सो जान, जगत नहीं तेरा है। क्यों कहता है तेरा मेरा, क्यों कहता है तेरा मेरा, माया का है सब ही बखेरा, माया का है सब ही बखेरा। क्यों करता है गुमान, जगत नहीं तेरा है। क्यों करता अभिमान, जगत नहीं तेरा है। प्रभु को भज ले सो जान, जगत नहीं तेरा है। ईर्ष्या दंभ को दूर भगाओ, ईर्ष्या दंभ को मन से त्यागो, ईर्ष्या दंभ को मन से त्यागो। प्रभु भजन में निस दिन लागो, प्रभु भजन में निस दिन लागो। होगा तेरा कल्याण, जगत नहीं तेरा है। होगा तेरा कल्याण, जगत नहीं तेरा है। प्रभु को भज ले सो जान, जगत नहीं तेरा है। प्रभु को भज ले सो जान, जगत नहीं तेरा है। प्रभु को भज ले सो जान, जगत नहीं तेरा है। बोलिए परमात्मा की जय। इस प्रकार जब द्विज देव ब्राह्मण के कृपा से उस प्रेत जोनि में पड़े हुए ब्राह्मण की मुक्ति हो गई, उसके बाद ब्रह्मर्षि उस ब्राह्मण को लेकर इलाचल की तलहटी में अपने आश्रम में ले गए। वहाँ ब्राह्मण का योग्य सत्कार किया और विश्राम करने के बाद विशाल वट वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठे। नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हुए उनका समय इस तरह से बीतने लगा। इतने में
एक दिन प्रभु के अलौकिक चमत्कार से जिसका मन चलायमान हुआ है, वह ब्राह्मण विचार तंद्रा से जैसे जागा, वैसे ब्रह्मर्ष की ओर देखकर कहने लगा, हे महान तपस्वी, मेरे हृदय में हो रही उथल पुथल को समाप्त कीजिए, क्योंकि इस उथल उथल के कारण मेरा मन तर्क वितर्क कर रहा है, अस्थिर हो गया है। इसलिए हे ब्रह्मर्षि, मेरी मनोव्यथा सुनकर योग्य पूर्वक स्पष्टीकरण कीजिए। ब्रह्मर्षि की आज्ञा मिलते ही वह कहने लगा, ज्ञान के भंडार हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपने मुझे विश्व कुंड में स्नान कराया, जिससे मेरे सभी दुष्कर्मों का अंत हो गया, मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और मेरा प्रतत्व भी नष्ट हो गया। किंतु इस कुंड का महत्व प्रभाव किस कारण से है, इसकी महिमा किसने की, इस विषय में मैं अशोचनीय अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मैं बार बार इस विषय को सोच रहा हूँ। यह बात जानने के लिए मेरे मन में यह मंथन हो रहा है कि इस विश्व कुंड की महिमा क्यों और कैसे है। आपको योग्य लगे तो मुझे इस मनोमंथन से मुक्त करें और इस स्थल के महात्म्य के विषय में मेरा ज्ञान दूर करने की कृपा करें। जब उस प्रेत जोन से मुक्त हुए ब्राह्मण ने ऐसा कहा, तो ब्राह्मण के वचन सुन करके ब्रह्मर्षि जो द्विज देव थे, उन्होंने कहा कि हे उत्तम ब्राह्मण, तुम सावधान होकर के सुनो। इस विश्व कुंड में स्नान करने से सभी मनुष्यों के कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों और समस्याओं से मुक्ति होती है। इस मानवीय संसार के सभी प्रकार के उत्तम सुख प्राप्त होते हैं और श्रेष्ठ महिमा वाले प्रभु परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान की कृपा से, उनके दया से, उनके प्रसाद से उस मनुष्य का जन्म मरण का, आवागमन का जो चक्कर है वह समाप्त हो जाता है। ये प्रभु अपनी माया में अनेक लीलाओं की रचना करते हैं। प्रभु की सारी लीला मनुष्यों के कल्याण के लिए ही होती है और उनकी असंख्य लीलाओं में से यह भी एक लीला अद्वितीय है। हे विप्रवर, आप जिस कुंड के विषय में पूछ रहे हैं, उस कुंड की ही ऐसी महिमा नहीं है। प्रभु ने ऐसे इस इलाचल पर 3 कुंड बनाए हैं। उन तीनों कुंडों का और इस प्रदेश का ही ऐसा महात्मा है। दूर रहने वाला व्यक्ति यदि मन से इस स्थल का स्मरण करे और उसके महात्मा का श्रवण करे, तो जैसे शेर को देख करके सियार भाग जाता है, उसी तरह से मानव को देख करके उसके पास आने वाले सभी कष्ट और दुख दूर भाग जाते हैं। जैसे चुंबक के आकर्षण से लोहा उसके पास आ जाता है, वैसे ही सभी प्रकार के सुख मनुष्य के पास आ जाते हैं। हे ब्राह्मण देवता, इन सब प्रदेशों का महात्म्य तुम्हें सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर के ध्यान पूर्वक उस कथा का श्रवण करो। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब उस समय पृथ्वी डोल रही थी। उसे स्थिर करने के लिए प्रभु ने 8 दिशाओं में 8 बड़े बड़े पर्वत रखे, जिनके वजन के कारण पृथ्वी डावाडोल नहीं हो रही थी और स्थिर नहीं हो रही थी।
इन पर्वतों में विंध्याचल, अर्बुदाचल, हिमाचल, मेरु आदि पर्वत थे। इन बड़े पर्वतों के अतिरिक्त कई छोटे छोटे पर्वत भी थे जो असंख्य थे, उनको गिनना भी कठिन है। बड़े बड़े ऋषियों के अनुसार सामान्यतः 60,000 छोटे पर्वत थे। इनमें से कई समुद्र में हैं, कई पृथ्वी में हैं, कई समुद्र में थे, अनेक पृथ्वी पर थे। और इन छोटे छोटे पर्वतों में अनेक प्रकार की वनस्पतियां और औषधियां थी। कीमती पत्थर, धातु और रत्नों का भी भंडार था। कई पर्वतों में इस तरह के रत्न भरे पड़े थे। कितने पर्वत तो ऐसे थे जो कीमती धातु या रत्नों के ही बने हुए थे। इन सभी पर्वतों में लौहकूट नाम का एक पर्वत था जो समुद्र में था। समुद्र में रहते हुए अनेक जलचर प्राणियों को अपनी गुफा में वह आश्रय देता था। समुद्र के जीवों की बाहर से आई हुई समस्याओं से भी वह रक्षण करता था। समुद्र के बीचों बीच में होने के कारण किसी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं थी। इस तरह से वह पर्वत अकेला होने के कारण मदोन्मत्त हाथी गज की तरह निरंकुश रूप से उस समुद्र में रहता था। लौहकूट की समुद्र के प्रति गहरी प्रीति थी, जिसके कारण समुद्र अपना संपूर्ण खजाना उसे सौंप देता था। देवदानव युद्ध में देवताओं की पराजय हो रही थी। उस समय देवताओं के कष्ट दूर करने के लिए प्रभु ने समुद्र मंथन किया था। उस समय लौहकूट ने समुद्र के परामर्श से देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस कारण परब्रह्म परमात्मा प्रभु उस पर प्रसन्न हुए और उसका महत्व बढ़ाने के लिए अनेक वरदान दिया। भगवान ने लौहकूट को वरदान दिया कि जाओ, समय आने पर तुम्हारा शरीर सोने का बन जाएगा। प्रभु ने उसके मन को प्रसन्न किया और उसके बाद देवताओं को प्रभु ने अमृत का पान कराकर उन्हें संग्राम में विजयी बनाया। अब पाताल में से घूमने के लिए जब नाग पृथ्वी पर आते थे तो अपना मार्ग भूल जाते थे, अपना रास्ता भूल जाते थे। इसलिए उन्हें पृथ्वी में छिप करके रहना पड़ता था। कई बार इसी कारण से उन्हें अपनी जान का भी खतरा रहता था। सभी नागों की ओर से शेष नारायण जी ने परब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर भगवान विश्वकर्मा के समक्ष अपनी सारी समस्याएं कही और उनमें से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु से उन्होंने प्रार्थना की। उन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए श्री शेष नारायण जी ने भगवान से प्रार्थना की। तब अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए विश्वकर्मा भगवान ने उनके कष्ट दूर करने के लिए अपने मन में विचार किया और प्रभु ने लौहकूट को दिए वरदान को लक्ष्य रखकर शेष नारायण को कहा कि तुम सब इस लौहकूट को उठा करके और पाताल के द्वार पर ले जाओ और ऐसा करने से तुम लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह पर्वत बहुत ऊंचा होने के कारण दूर से ही तुम सभी इसे देख सकोगे। सभी पर्वतों से भिन्न भिन्न
सभी पर्वतों से अलग होने के कारण, भिन्न होने के कारण यह दूर से ही पहचाना जाएगा, क्योंकि लौहकूट पर्वत अत्यंत विशाल था, बृहद काय था। और भगवान ने शेष नारायण से कहा कि इस तरह से यह पर्वत ऊंचा होने के कारण दूर से ही दिखाई देगा और तुम लोगों को इसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रभु के वचन सुन करके अनंत, वासुकी, शेष, कंबल, पद्मनाभ, धृतराष्ट्र, शंखपाल, तक्षक और कालिय आदि ये जो 9 प्रकार के मणिधर नाग थे, एक साथ मिलकर के उन्होंने समुद्र के मध्य में स्थित लौहकूट पर्वत को उठा करके और पाताल के द्वार पर रख दिया। मार्ग में जाते हुए जब लौहकूट पर्वत से होकर के नाग जाते थे तो मार्ग में जाते हुए नागों के मस्तक पर पड़े मड़ियों का बार बार घर्षण होता था। लौहकूट पर बार बार नागों के मड़ियों का घर्षण होता था और बार बार घर्षण होने से लौहकूट पर्वत का सारा शरीर हेम का बन गया, स्वर्ण का बन गया, इसलिए उसका नाम पड़ा हेमकूट। और हेमकूट पर्वत स्वर्ण का बन, हेम मने ही स्वर्ण होता है, सोना होता है, वह लौहकूट पर्वत सोने का बन गया, इसलिए उसका दूसरा नाम हेमकूट हो गया। बोलिए परब्रह्म परमात्मा के जय। क्योंकि प्रभु ने उसे वरदान दिया था, जब वह देवों की सहायता किया था, समुद्र से उसकी मित्रता थी, इसलिए वह खजाना छुपा करके भी अपने पास रखता था, प्रभु में भक्ति रखता था, जिससे प्रभु प्रसन्न होकर के ही उसकी काया को स्वर्ण बनने का वरदान दिया था, जिसके फलस्वरूप उसका शरीर जो है सोने का बन गया। और भगवान का वरदान लौहकूट के लिए सफल हो गया। सभी नागों ने मिलकर लौहकूट को उठाकर पाताल के द्वार के पास रख दिया। लौहकूट बहुत ऊंचा पर्वत था और नागों के मस्तक पर पड़े मड़ियों के घर्षण से वह सोना बन गया, सोने का बन गया। यह पर्वत दूर से ही देखा जा सकता था। ऐसा होने पर सभी नागों को पृथ्वी से वापस पाताल में जाने के लिए तनिक भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था और अपने द्वार को खोजने की भी चिंता नहीं थी। सोने की काया होने के कारण लौहकूट का हेमकूट नाम पड़ गया। ऐसा होने पर लौहकूट को बड़ा आनंद हुआ, अत्यंत हर्ष हुआ। हेमकूट कंचन शरीर धारण करके हेमकूट के गुफा में वह मनुष्य शरीर में रहने लगा। हेमकूट जब कंचन का शरीर प्राप्त कर लिया, सोने का शरीर उसका हो गया, तो मनुष्य के शरीर में वह रहने लगा और आनंद प्राप्त करने लगा। एक बार की बात है कि उत्तम मनुष्य देह को धारण करके हेमकूट स्वयं उपवन में भ्रमण करने के लिए गया था। उसी समय शेष नाग के कुल में उत्पन्न नाग कन्या नथ देवी उपवन में पहुंची और जब उपवन में पहुंची तो वह हेमकूट के, चूँकि सोने का शरीर उसका था, हेमकूट के रूप को देख करके मोहित हो गई और हेमकूट से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। दोनों कुल की सहमति से उन दोनों का पाणिग्रहण संस्कार हो गया। उसके बाद दोनों हेमकूट की अति रमणीय गुफा में निवास करने लगे, आनंद से समय बिताने लगे। नथ देवी का दूसरा नाम इला भी था। इला के साथ विवाह करने के बाद हेमकूट
इलाचल नाम से प्रसिद्ध हो गए। और वह इलाचल जो पहले हेमकूट के नाम से था, अब उसका नाम इलाचल हो गया और अत्यंत रमणीय बन गया। हेमकूट प्रभु का अनन्य भक्त था। हेमकूट प्रभु का अनन्य भक्त था। अत्यंत श्रद्धा भक्ति से प्रभु का वह स्मरण किया करता था, भजन किया करता था। प्रभु में अनन्य भक्ति थी। प्रभु के दिए वरदान हो के कारण प्रभु के प्रति उसकी भक्ति और भी बढ़ गई। आदि नारायण का यज्ञ करना उसका जीवन का मुख्य ध्येय बन गया। हेमकूट निरंतर निस्दिन अहर्निश प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और प्रभु के यज्ञ का अनुष्ठान करता था, यज्ञानुष्ठान करता था। उस समय पतिपरायण इला भी हेमकूट की सेवा में तैयार रहती थी, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी जी ने लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी के लिए एक ही धर्म होना चाहिए, मन वचन कर्म से वह अपने पति की सेवा करे। और पति परायणा या पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही अनसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र रूप में बना लिया था। तो पतिव्रता नारियों की बहुत महिमा है। इसलिए किसी भक्त ने लिखा कि घर ही के मंदिर बनैबे, घर ही के मंदिर बनैबे, तीरथ हम कबहू न जइबे। घर ही के मंदिर बनैबे, घर ही के मंदिर बनैबे, तीरथ हम कबहू न जइबे। घर ही के मंदिर बनैबे, तीर्थ हम कबहू न जइबे। घर ही के मंदिर बनैबे, तीर्थ हम कबहू न जइबे। सासु के हम कौशल्या बनैबे, सासु के हम कौशल्या बनैबे। ससुर के दशरथ बनैबे, ससुर के दशरथ बनैबे, तीरथ हम कबहू न जइबे। घर ही के मंदिर बनैबे, तीरथ हम कबहू न जइबे। पति के अपने राम बनैबे, पति के अपने राम बनैबे। लक्ष्मण के देवरा बनैबे, लक्ष्मण के देवरा बनैबे। तीरथ हम कबहू न जइबे। घर ही के मंदिर बनैबे, तीरथ हम कबहू न जइबे। इस तरह से पति की सेवा करनी चाहिए। और इला देवी भी इलाचल की बड़ी मनोयोग पूर्वक सेवा करती थी और प्रभु के यज्ञ के लिए सारी सामग्री इलाचल को तैयार करके देती थी। इला की पति भक्ति से इलाचल को अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती थी। प्रभु का दिया हुआ वरदान सफल देकर प्रभु के प्रति अनन्य भावना रख करके इलाचल यज्ञ करते थे। निरंतर पति की सेवा में तत्पर रहने वाली इला को पति के कार्यों के लिए बार बार गुफा से बाहर जाना पड़ता था। एक बार की बात है, किसी कारणवश जब इला गुफा से बाहर निकल करके गई तो उसके रूप को देख करके
कई राक्षस मुहांध हो गए और उसका इला का अपहरण करने के लिए विचार करने लगे। ऐसा अनेक समय तक चलता रहा। ये दुष्ट इला को अनेक प्रकार से तंग किया करते थे और इला देवी उन दुष्टों की मनोदशा पहचान गई, किंतु पति को दुख न पहुँचे इसलिए सारी समस्याएं मौन होकर के ही सहने लगीं। किंतु उसके हृदय में भयंकर डर था कि कहीं ये दुष्ट किसी समय मुझे भ्रष्ट न कर दें। एक समय की बात है, उपवन के मार्ग में इला जा रही थी तो नाग कन्या इस इला को नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी हाथ में तुम्बी पात्र और वीणा धारण करके और भगवान का स्मरण कर रहे थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। इस तरह से नारद जी भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे थे। उन्हें देख करके इला ने उन्हें प्रणाम किया और नारद जी ने इला को आशीर्वाद दिया। इलाचल का हालचाल पूछा और बात बात में इला ने अपनी समस्या नारद जी को बताई। राक्षसों के भय से मुक्त होने का उपाय पूछा। इला की मनोव्यथा जान करके नारद जी ने उसे परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा प्रभु के बीज मंत्र का उपदेश दिया और कहा कि तुम इस बीज मंत्र से प्रभु की आराधना करो जिससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। नारद जी के इस प्रकार बीज मंत्र की दीक्षा लेकर के इला जो पतिपरायणा थी वे घर वापस आईं और अपने स्वामी इलाचल को सारी कथा सारा वृतांत का सुनाई। स्वयं परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान का यज्ञ करने के लिए अपनी अभिलाषा बताई और अपने पति की सहमति मिलते ही इला जी ने नारद जी की बताई गई विधि के अनुसार प्रभु का यज्ञ किया। इस प्रकार प्रभु की आराधना करने से प्रत्येक संजोगों में अपने रक्षण के लिए स्वयं को निर्भय मानती हुई इला आनंद से अपना दिन बिताने लगी। अपने पति इलाचल के साथ रह करके वह अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव करने लगी। अपने आप को सभी भय से मुक्त मानती हुई इला निर्भय हो करके एक बार की बात है, वह उपवन में विहार कर रही थी। उस समय उसका अपहरण करने की इच्छा से एक राक्षस एकांत का लाभ उठा करके और इला का अपहरण कर लिया। उस राक्षस का नाम था गिरधमुख। वह गिरधमुख राक्षस इला को अपने निर्जन विशाल जंगल के निवास स्थान पर ले गया। वहाँ गिरधमुख की अत्यंत पवित्र और पतिव्रता पत्नी ने इला को अच्छी तरह से रक्षण किया, अनेक प्रकार से सुख देने का प्रयास किया और अपने पति गिरधमुख को उसने बहुत फटकारा। इधर महान दुखों में पड़ी इला ने अपने इष्ट देव अर्थात नारद जी के द्वारा दिए गए परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान के बीज मंत्र की आराधना करके समग्र जगत का कल्याण करने वाले जब परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान का उस इला ने ध्यान किया
तो अपने रक्षण के लिए अनेक प्रकार से प्रभु की प्रार्थना की, विनती की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के प्रभु हंस पर सवार होकर के तुरंत वहाँ प्रकट हो गए और वासुदेव सहित आए। प्रभु को देखकर सबको बड़ा आनंद हुआ। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय। और अपनी पत्नी की राय से जिसकी मति सुधर गई है, ऐसे गृधमुख भी प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा और बार बार उसकी पत्नी भगवान को साष्टांग प्रणाम करके कृपा की याचना करने लगी। दोनों क्षमा मांगने लगे। अंत में गृधमुख का वध करने के लिए तत्पर वासुदेव को रोककर इला की प्रार्थना से प्रसन्न विश्वकर्मा भगवान ने गृधमुख को अभय दान दिया। क्योंकि जो गृधमुख ने कुकर्म किया था, कुकृत किया था, उससे वासुदेव अत्यंत क्रोधित थे। वे गृधमुख का वध कर देना चाहते थे, लेकिन परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने उसे रोका, क्योंकि यह शरणागत हो गया है, अब इसे क्षमा कर देना चाहिए। तो भगवान ने गृधमुख को अभय दान दे दिया, जीवन दान दे दिया। इसके बाद गृधमुख के यहाँ निवास करके प्रभु वास्तु सहित नाग कन्या इला को लेकर के इलाचल पर आ गए। इला के वियोग से जिसके चित्त भ्रमित हो गया है और जो आकुल व्याकुल बना है, ऐसा इलाचल अपनी पत्नी को वापस आया हुआ देख करके अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गया और प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रखकर गदगद कंठ से पुराण पुरुष की प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने प्रेम पूर्वक उसे उठाकर आलिंगन किया और अनेक प्रकार के उत्तम वरदान देकर उसके मन को सांत्वना दिया। इला की आराधना से प्रसन्न प्रभु ने इलाचल को उसकी पत्नी सुपुर्द किया और स्वयं वापस जाने के लिए उद्यत हो गए। जब वहाँ से भगवान चलने लगे तो प्रभु को वापस जाते देखकर प्रभु के विरह की कल्पना मात्र से ही इला और इलाचल प्रभु के चरणों में गिर करके अश्रुपात करने लगे। कुछ समय अपने हृदय को स्वस्थ करके इला बोली, हे दया निधान, हे दया के सागर, हे धाता, हे विधाता, हे देवाधिदेव, हम पर कृपा करें। श्री भगवान रउआ, इला बोली, श्री भगवान रउआ जगत के दाता होई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता होई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई। जगत के दाता होई, जगत के धाता होई, करुणा निधान रउआ जगत विधाता होई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता होई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई। जगत के दाता होई, जगत विधाता होई, करुणा निधान रउआ जगन्नियंता होई। करुणा निधान रउआ
जगत के दाता होई। तीन लोक 14 भुवन बनौनी, तीन लोक 14 भुवन बनौनी, विधि के श्रुति के ज्ञान करौनी, विधि के श्रुति के ज्ञान करौनी, जगत नियंता होई, जगत के दाता होई, जगत विधाता होई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता होई, श्री भगवान रउआ जगन्नियंता होई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता होई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता होई। इस तरह से ईला ने परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान से यह विनती की कि हे भगवान, आप हमें छोड़ करके मत जाइए, आप यहीं निवास कीजिए। किन शब्दों में हम स्तुति करें, हमें समझ में नहीं आता है, हम किन कर्तव्य विमूढ़ हैं। हे देव, इस जंगल में दैत्य मुझे निरंतर तंग किया करते हैं, आप इस तरह मेरा रक्षण करके चले जाओ, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अतः मुझ पर दया करके मेरी इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। ईला के निर्मल वचन सुन करके परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने इलाचल पर निवास करने का अपना निर्णय सुनाया। एक दृष्टि घुमाते ही प्रभु ने लीला की और समग्र उस इलाचल पर क्षण भर में ही सभी देवताओं को मोह होने लगा और वह इलाचल ऐसा सुंदर, ऐसा रमणीय, ऐसा मनोरम बन गया कि सभी लोग विस्मित हो गए। प्रभु ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वहाँ पर इलाचल पर विश्व कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड का निर्माण किया और तीनों कुंड ऐसा बनाए कि जिसमें स्नान करके व्यक्ति मनुष्य सभी दुखों से, कष्टों से, दारिद्र्य से और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य अनेक प्रकार के सुख को प्राप्त करता है, उसके जितने भी रोग आदि होते हैं वे सभी दूर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इस कुंड में स्नान करने वाले मनुष्य को 71 पीढ़ियों के पूर्वज सदगति प्राप्त करते हैं और प्रेत जोनि से मुक्ति भी हो जाती है। द्विजदेव ब्राह्मण ने इस इलाचल या इलोलगढ़ के महात्म को बताया और इलाचल की महिमा सुन करके जिनका मन प्रसन्न हुआ है, ऐसा वह ब्राह्मण भी वहाँ द्विजदेव को प्रणाम करके अपने आप को धन्य मानता हुआ वहाँ से चला गया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस तरह से इलाचल का समग्र महात्मा प्रेतत्व पाए हुए मुक्त हुए ब्राह्मण को द्विजदेव ने कहा था, उससे बताया था और मैंने भी आप लोगों को इस इलाचल की महिमा को, इलाचल के महात्मा का श्रवण कराया। इस इलाचल पर्वत पर प्रभु श्री विश्वकर्मा ने निवास किया था, जिससे इस पर्वत का महत्व और भी बढ़ गया। मनुष्य को इस जीवन में इस एक बार इस विश्वकर्मा धाम की यात्रा करनी चाहिए और इस धाम की यात्रा करने से अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और विश्वकर्मा भगवान के जो वंशज हैं अथवा जो भी मानव हैं उन्हें तो यात्रा करनी ही चाहिए। जिसने यह यात्रा की है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं, वह व्यक्ति सायुज्य को प्राप्त करता है
और अंत तो गत्वा वह मोक्ष को प्राप्त करता है। हे विप्र, इस तरह से आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा था। सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि 88,000 ऋषियों, आप लोगों ने इलाचल की महिमा और महात्मा के विषय में पूछा था। हमने आपको इसकी महिमा को बताया, उसका मैंने उत्तर दिया। अब आपको और क्या सुनने की इच्छा है, आप आदर पूर्वक हमसे बताएं और मैं उन भगवान की सभी लीलाओं का मैं सम्यक रूपेण विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। जो इस कथा को सुनता है, वाचन करता है, श्रवण करता है, सुनता है, वह सभी कष्टों से, पापों से, दुखों से छुटकारा पा जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो।